पाकिस्तान में अब बलात्कारियों की खैर नहीं। रेप करना अब दोषी को पड़ेगा भारी। पाकिस्तान ने बना दिया है कड़ा कानून। अब रेप करने वालों को बना दिया जाएगा नपुंसक। पाकिस्तान ने एक नया लेकिन बहुत ही कठोर कानून बनाया है उन बलात्कारियों के लिए जो ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे। अब पाकिस्तान में रेप के दोषियों को नपुंसक बना दिया जाएगा। यानी इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान में कोई शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बना दिया जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के लाहौर में एक नेशनल हाईवे के पास फ्रांसीसी पाकिस्तानी महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद वहां काफी बवाल हुआ था और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कठोर शब्दों में कहा था कि वो बलात्कारियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने या रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने के पक्ष में हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह से फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री मर्डर होता है, इसी तरह रेप की भी ग्रेडिंग हो। जब फर्स्ट डिग्री रेप हो तो दोषियों को रासायनिक तौर से नपुंसक बना दिया जाए या उनका ऐसा ऑपरेशन किया जाए ताकि वो आगे ऐसा न कर पाएं। उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल साबित हो। मेरे विचार से उन्हें चौक पर लटका देना चाहिए। सत्ता की कुर्सी पर हिचकोले खाते इमरान खान भले ही पाकिस्तान में अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हों, एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख उनसे नाराज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उनके खिलाफ लगातार रैलियां कर रही हैं और उनको सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं। ऐसे में इमरान खान का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। कंगाली के कागार पर खड़े पाकिस्तान की जनता महंगाई और कोरोना के चलते त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में इमरान खान का बलात्कारियों के खिलाफ बनाया गया कानून उनको थोड़ा सुकून दे सकता है और इमरान की धूमिल होती हुई छवि को थोड़ा साफ होने का मौका भी मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इमरान खान ने सिर्फ बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का ही कानून नहीं बनाया है, बल्कि रेप के मामलों की जल्द सुनवाई से संबंधित कानून को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। खबर तो ये भी है कि इमरान के कुछ मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैजल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा है कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं जिसमें पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले में ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। पाक पीएम ने ये भी कहा है कि रेप पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और राज्य और सरकार उनकी पहचान छिपा कर रखेगी। पाकिस्तान ने तो बलात्कारियों के लिए कठोर कानून बनाने की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन भारत में भी रेप के दोषियों के लिए कुछ ऐसे ही कानून की मांग की जाती रही है। साल 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंग रेप कांड हुआ था जिससे पूरा देश हिल गया था और देश भर में ये मांग उठी थी कि बलात्कारियों को फांसी की जगह उससे भी सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए। हालांकि सरकार और सिविल सोसाइटी ने इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए इनकार कर दिया था। हालांकि भारत में भी रेप के दोषियों को दी जाने वाली सजा को और कठोर किया गया था, तभी तो निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। जहां तक भारत के कानून की बात की जाए तो वर्तमान में अगर भारत में किसी महिला से रेप होता है तो ये अपराध
भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 और 375 के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें अदालत मौत की सजा भी सुना चुकी है। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि कई देश ऐसे भी हैं जो रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने से लेकर प्राइवेट पार्ट काटने या फिर सिर में गोली मारने की सजा भी देते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में रेप के मामले के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लोवा, लुसियाना, मोंटाना, ओरेगन, टेक्सास जैसे कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां केमिकल और सर्जिकल तरीके से नपुंसक बनाने की भी सजा दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने काफी पहले से ही ऐसे कानून बना दिए हैं जो रेप के दोषियों को सबक सिखाने के लिए काफी हैं। दुनिया के सबसे जनसंख्या वाले देश चीन की अगर बात की जाए तो चीन में रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। चीन में इस अपराध के लिए जल्द से जल्द दोषी को फांसी पर चढ़ाया जाता है। इस दौरान ट्रायल भी कम ही होता है और सीधे मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि होने पर दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है। हालांकि कई बार वहां इस वजह से निर्दोष को भी सजा दे दी गई है, जो उसके मौत के बाद पता चला है। इसलिए चीन रेप के मामले को लेकर काफी कठोर है। इसलिए चीन में रेप का आरोप लगना भी बड़ी बात मानी जाती है। चीन का पड़ोसी उत्तर कोरिया भी कम नहीं है। यहाँ पर बलात्कारी को सीधे सिर में कई गोलियां मारने की सजा दी जाती है। ये काम सार्वजनिक जगहों पर किया जाता है। वैसे भी उत्तर कोरिया को उसके तानाशाह किम जोंग उन के पागलपन भरे फैसलों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो वहाँ तो पाकिस्तान से भी काफी कड़े कानून बनाए गए हैं। सऊदी अरब में बलात्कार को लेकर बेहद ही कड़ा कानून है। वहाँ इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से रेप के दोषियों को सजा दी जाती है। वहाँ अगर कोई भी शख्स बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी देने, सिर कलम करने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की सजा सुनाई जाती है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही नियम है। इस्लामिक देश इराक में भी बलात्कार की ऐसी सजा दी जाती है जिससे ऐसा सोचने वालों की रूह कांप जाए। इराक में रेप के दोषी को पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या की जाती है। अपराधी को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर न जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसे आसान मौत न मिले और यातना से गुजरना पड़े, यानी जैसी उसने करनी की है वैसी ही उसको सजा मिले। इंडोनेशिया में भी पाकिस्तान जैसी सजा रेप के दोषियों को दी जाती है। यहाँ भी बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है। वहाँ कई बार अपराधियों के प्राइवेट पार्ट को काटने की भी सजा दी जाती है। पोलैंड ने भी रेप जैसी घटनाओं के लिए कड़ा कानून बनाया है। रेप के दोषी को नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है। इसके लिए वहां एक कानून बनाया गया है जिसके तहत दोषी को केमिकल या सर्जिकल तरीके से नपुंसक बना दिया जाता है। ऐसे ही कुछ देशों में रेप को लेकर कानून में बड़ा ही घालमेल है, जैसे कि बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, फिलिस्तीन, फिलीपींस, ताजिकिस्तान और ट्यूनीशिया में अगर आरोपी पीड़िता से शादी कर लेता है तो वो सजा से बच सकता है। ग्रीस,
सर्बिया, रूस और थाईलैंड में कुछ परिस्थितियों में शारीरिक हिंसा का मुजरिम सजा से बच सकता है। मसलन अगर लड़की की उम्र सेक्स की सहमति देने के लिए काफी कम है तो ये मानकर चला जाता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता। बेल्जियम, क्रोएशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, लेबनान, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, रोमानिया, रूस, सिंगापुर और थाईलैंड में पीड़ित या पीड़ित के परिवार से समझौता कर लेने से भी आरोपी सजा से बच सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के देश अपने यहाँ की जनता की सोच और वहाँ होने वाले अपराध को लेकर अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। अगर विकसित देशों की बात की जाए तो वो रेप के दोषियों के खिलाफ थोड़े लिबरल हैं, तो गरीब देशों में खासकर कड़े कानून बना लिए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ विकसित देशों के अपेक्षाकृत ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि कई मुस्लिम देशों ने काफी कड़े कानून बना रखे हैं।